आज हम लोग मैथ का अपना पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं, पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस कहते हैं किसको? अगर हम नंबर्स को किसी पैटर्न में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2 4 6 8, इस तरह से हम पैटर्न में लिखते हैं। यहाँ हम क्या देखते हैं? यहाँ देखते हैं कि यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। इसका मतलब ये जो पैटर्न है एक सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है, जहां पर नेक्स्ट टर्म पहले वाले टर्म से 2 ज्यादा है। नेक्स्ट टर्म क्या है? पहले वाले टर्म से 2 ज्यादा है। ऐसा और भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे अगर हम लिखें 4 9 16 25 36, ये भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि ये भी एक सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ रूल क्या है कि हम जो पोजीशन पर नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। यहाँ हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ आगे एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1 का स्क्वायर, सेकंड पोजीशन पर है तो 2 का स्क्वायर, थर्ड पोजीशन पर है तो 3 का स्क्वायर, फोर्थ पोजीशन पर है तो 4 का स्क्वायर, फिफ्थ पोजीशन पर है 5 का स्क्वायर, सिक्स्थ पोजीशन पर है तो 6 का स्क्वायर। ये भी एक सेट ऑफ रूल है जहां पर हम कह रहे हैं कि जो टर्म है वो n का स्क्वायर है। n का क्या है? स्क्वायर है। ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो जो भी पैटर्न आपके किसी सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है नंबर में, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। अब इन्हीं में कुछ स्पेशल सीक्वेंस है जिनके बारे में हमें बात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सीक्वेंस है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में लिखते हैं एपी। ये सीक्वेंस क्या कहता है? ये सीक्वेंस कहता है कि पहला टर्म जो है और दूसरे टर्म, फिर दूसरे टर्म और तीसरे टर्म, तीसरे टर्म और चौथे टर्म, यानी हर लगातार टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखते हैं 3, 7, 11, 15, इस तरह से ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि इसमें ये कितना ज़्यादा है? 4। इसमें ये कितना बढ़ रहा है? 4। इसमें ये कितना बढ़ रहा है? 4। और इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म पीछे वाले टर्म से एक फिक्स्ड नंबर से ज़्यादा है, एक फिक्स्ड नंबर से ज़्यादा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है। 2 कॉन्टिन्यूअस टर्म का डिफरेंस क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है। इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। और भी हम एग्जांपल इसका लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया 5, 12, 19, 26, इस तरह से हम बढ़ते गए। तो हम क्या देखते हैं? 5 में कितना ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे, 12 हो जाएगा। 7 में कितना? 12 में कितना ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे, 19 हो जाएगा। 19 में 7 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक फिक्स नंबर है जो सब में बढ़ रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एपी क्या होता है? एपी एक सीक्वेंस है जिसमें 2 लगातार टर्म का डिफरेंस सेम होता है, और ये इस डिफरेंस को हम एक नाम देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं डी से। तो डी का मतलब क्या हो गया कि अगर T1, T2
कॉमा T3 कॉमा T4, इस तरह से ये टर्म्स AP में हैं, आर इन AP। अगर ये AP में है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कोई टर्म है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो टर्म है AP में है, तो ये AP में तब होगा जब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसी तरह चलता जाएगा। लास्ट टर्म जिसको हम एन टर्म कह सकते हैं, और उससे एक पहले का टर्म, तो n-1, n में एक कम है ना। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, डॉट 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 Tn माइनस 1, ये सब सेम होता है, जिसको हम डिनोट करेंगे D से, कॉमन डिफरेंस, इसको हम कहते हैं AP में। क्या कहते हैं, AP में। तो AP कब होगा, जब दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम आता जाएगा, तो आपका AP कहलाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए किसी AP का फर्स्ट टर्म, किसी AP का फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है A, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है हमको D, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A, सेकेंड टर्म हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जितना कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर है वो इंक्रीज करता जाता है पिछले वाले टर्म से। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें 7 इंक्रीज किया, इसमें 7 इंक्रीज किया, इसमें 7 इंक्रीज किया, तो वो 7 कंटिन्यूसली नए नए टर्म में क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो वही 7 क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना, जिसको D से डिनोट करते हैं। तो T1 अगर ये है तो T2 क्या हो जाएगा, A प्लस D, इसमें D बढ़ेगा। फिर T3 क्या हो जाएगा, T3 में इसमें D और बढ़ेगा, तो A प्लस D यानी A प्लस 2D। फिर T4 का आ जाएगा A प्लस 2D में एक और D ऐड होगा, तो A प्लस 3D। इसी तरह से जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, A प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, A प्लस 0 A रह जाएगा, तो A प्लस 0D। यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 1 इंटू, ओ सॉरी माई मिस्टेक, यहां पर हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 भी 0 ही होना है, 1 माइनस 1 भी 0 होगा, तो 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, वहां बच जाएगा A। यहां हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 1D को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी D रह जाएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 1 है, सेकेंड टर्म में 2 माइनस 1 है, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 है, फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1 है। तो ऐसे बढ़ते 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 जब हम एंड टर्म के पास पहुंचेंगे, जो कि एंड टर्म है हमारा, वहां क्या हो जाएगा, A प्लस, फर्स्ट में 1 माइनस 1, सेकेंड में 2 माइनस 1, थर्ड में 3 माइनस 1, फोर्थ में 4 माइनस 1, तो एन में n माइनस 1, nth टर्म में क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो यहाँ से हमारा AP का nth टर्म निकल गया, nth टर्म का वैल्यू निकल गया, वो क्या हो गया, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें एक बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि n का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगा। n का वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ना फ्रैक्शन में होगा ना माइनस में होगा, क्योंकि n डिनोट करता है पोजीशन को। तो पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, है ना। पोजीशन कभी हाफ नहीं हो सकता है, पोजीशन कभी 3/2 नहीं हो सकता है ना। तो पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर में होता है, इसलिए n का वैल्यू कभी भी नेचुरल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक AP दिया हुआ है
5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। चेक करना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे हम लोग? लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? 11 माइनस 5। 11 माइनस 5, तो 11 में से 5 गया, कितना बच गया? 6। अब हम देखते हैं T3 माइनस T2 कितना रिजल्ट आएगा? 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 क्या हो गया? 6। इसी तरह से अगर हम करें T4 माइनस T3 क्या रिजल्ट आता है हमारे पास? 23 माइनस 17, ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट आया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 6। यहाँ हम देख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो ये क्या हो गया हमारा? एपी हो गया। क्या हो गया? एपी हो गया। अब अगर ये एपी है, साबित हो गया ना कि ये क्या है? इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? विथ कॉमन डिफरेंस 6। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस एपी का nth टर्म का वैल्यू क्या होगा? एपी का nth टर्म हम कैसे निकालेंगे? हमें Tn का फॉर्मूला मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। a का वैल्यू हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 6 जो हमने निकाला है। फर्स्ट टर्म 5 है तो a का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या आ रहा है? 6। यहाँ आ गया 5 प्लस 6n माइनस 6, 5 प्लस 6n माइनस 6। यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया? 6n माइनस 1। क्या रिजल्ट आ गया? 6n माइनस 1। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि एपी का जो nth टर्म होता है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन में होता है। जैसे यहाँ देखिए n पे पावर कितना है? 1 है। तो एपी का nth टर्म हमेशा क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। उसका जो n होगा उस पे पावर हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है किसी एपी का फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3, आपको बोलता है फाइंड T17, 17th टर्म निकालिए। कैसे निकालेंगे हम लोग 17th टर्म? लिखेंगे a प्लस 16d, n माइनस 1 इंटू डी, n हो गया 17, 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 16। तो a प्लस 16d, a का वैल्यू 5 प्लस 16 इंटू 3, 5 प्लस 48, 53। 17th टर्म क्या निकल गया? 53 निकल गया। इसी में मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया बताइए इसका nth टर्म क्या होगा? फिर हम फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म आपको दिया हुआ है, नहीं मालूम है, Tn का वैल्यू हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, 5 प्लस 3n माइनस 3, रिजल्ट हो गया 3n प्लस 2, 3n प्लस 2। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी एपी का nth टर्म दिया हुआ है और उसका फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, या हमें एपी ही दिया हुआ है मान लेते हैं। एपी दिया हुआ है 3, 7, 11, 13, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं।
नहीं ये बेहतर नहीं, दूसरा एग्जांपल ज़्यादा बेहतर होगा कि मान लीजिए किसी एपी का फर्स्ट टर्म दिया है हमको 3, कॉमन डिफरेंस है 5, कॉमन डिफरेंस है 5, और nth टर्म दिया है 43, nth टर्म दिया है 43 और हमसे पूछे बताइए कि जो nth टर्म 40 दिया है ये n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा। तो हम कहेंगे कि Tn इज इक्वल टू होता है ए, Tn हमको क्या दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है हमको 43 और Tn का फॉर्मूला क्या लिखाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 43, a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 43। 3 जाएगा राइट साइड पर, 3 जाएगा राइट साइड पर, लिखा जाएगा 43 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 40 बाई 5, 5 8 ज़ा 40, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9। यहाँ से हमारा n का वैल्यू निकल गया। तो अगर nth टर्म किसी एपी का दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हम लोग उस एपी का n का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक सीक्वेंस है -11, -7, -3 और +1 डॉट डॉट डॉट, ये जाता है 161 तक। कहाँ तक जाता है, 161 तक जाता है। तो क्वेश्चन अगर कह रहा है कि शो that it is an AP, पहले तो शो करना है it is an AP and also find number of terms, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है, यानी n का वैल्यू भी निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है। कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर एपी शो करना है तो हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल देंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1 -7 माइनस 11, रिजल्ट क्या आ गया, -7 प्लस 11 4, फिर T3 माइनस T2 -7 माइनस -3 माइनस 7, यहाँ हो गया -3 प्लस 7, रिजल्ट आ गया 4। T4 माइनस T3 1 माइनस -3, 1 प्लस 3 आ गया 4। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, ये सब रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, सब रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है जो कि 4 है, तो हम कह सकते हैं इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 4। अब हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स में निकालना। तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म हमको मालूम हो चुका है -11 है, कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला 4 है,
तो फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है हमको 161। तो Tn इज इक्वल टू 161। Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 161। यहाँ a का वैल्यू -11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 161। -11 राइट साइड पर जाएगा, +11 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 161 प्लस 11। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 172। 4 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 72 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। यहाँ आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 18। n का वैल्यू आ गया 18 प्लस 1 19। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 19 टर्म्स हो गए। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग और क्वेश्चन करेंगे एपी में, और नई बात भी करेंगे कुछ।